Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. सबसे पहले तो वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी बाउंटी चॉकलेट फेवरेट है। मार्केट से अगर आप इसे बाय करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है, तो क्यों ना आज इकोनॉमिकल वे में इसको घर पे तैयार किया जाए। तो हम जनाब आज तैयार करने जा रहे हैं बाउंटी चॉकलेट से बनाए हुए लड्डू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको हेल्दी खाने और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। जी तो जनाब आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कोकोनट बॉल्स या लड्डू, जो सेम टू सेम आपको फ्लेवर में मिलेगा बाउंटी चॉकलेट की तरह। और ये सबसे बड़ा इसका जो मुझे बेनिफिट लगता है वो ये कि जितनी मर्जी तैयार करें और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में। सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए इसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स, और वो क्या है? 3 कप्स चाहिए हमें कोकोनट के, जो कि श्रेडेड होगी। एक पूरा बॉक्स जाएगा इसमें कंडेंस्ड मिल्क का, और साथ में हमें चाहिए चॉकलेट चिप का एक पूरा पैकेट, जिसे हम बाद में मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो साथ में वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके, तो आप वाइट चॉकलेट का भी एक चॉकलेट चिप का एक पूरा पैकेट बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम कश की कोकोनट को एक साफ से बोल में डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो लीजिए जनाब, आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। अब बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बड़े ही यमी किस्म के बॉल्स या लड्डू तैयार हो जाएं। अब इसके अंदर जो कंडेंस मिल्क है उसमें भी ऑलरेडी मिठास है। कोकोनट की यानी कि गरी जिसे उर्दू में भी कहते हैं, इसकी भी अपनी मिठास होती है। और जो हम इसमें सेमी स्वीट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर भी ऑलरेडी इसमें चीनी मौजूद है, तो हमें यहाँ पे मज़ीद चीनी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये जो कोकोनट मैंने इस्तेमाल की है, ये आप खुद भी घर में भी इसको कटर में श्रेड कर सकते हैं, यानी कद्दूकश कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी, मशीन की मदद से भी, और मार्केट से भी ये बआसानी मिल जाती है। लेकिन मैं मार्केट वाली कोकोनट को प्रेफर नहीं करती हूँ। जो घर में आप इसको श्रेड करेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोकोनट के अंदर इसका एक अपना बहुत अच्छा सा ऑयल होता है। आपको पता है जो लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं ये कितना बेनिफिशियल है, हमें इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पेशली जो लोग कीटो डाइट करते हैं वो जानते हैं कि हम कोकोनट ऑयल को कितना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस जनाब इस तरह से हमने बेहतरीन किस्म के मिक्स करने के बाद इसके अब लड्डू बना लेने हैं। थोड़ी देर इसको मैंने रख दिया था, रखने के बाद ताकि मुझे लगा कि अब ये बेहतरीन किस्म की लड्डू की शेप में आ जाएगा या बॉल की शेप में आ जाएगा। तो बस आपने भी इस चीज़ को देख लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसके बॉल्स बना लेने हैं। ये लीजिए जनाब बॉल्स तैयार हैं। अब इसको आधे घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेट कर लेना है, यानी कि सिर्फ फ्रिज में आपने रख देना है। यहाँ पे अब हम ले लेंगे पूरा पैकेट चॉकलेट चिप का। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए थे कोकोनट ऑयल के। इसको हमने माइक्रोवेव ओवन में डाल के मेल्ट कर लेना है और बस फिर हमने इसको बेहतरीन सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बिल्कुल मेल्टेड है, स्मूथ है। सेम ऐसे आप अगर वाइट चॉकलेट यूज़ करना चाहें तो उसको भी इसी तरह से आप मेल्ट कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ज़रूर डालिएगा। 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालने हैं। आप ना भी डालना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जब ये ठंडा हो जाए, आपको लगे कि अब ये बेहतरीन किस्म का मिक्स हो गया, ठंडा हो गया, तो बस अब आप इस पे बॉल्स के ऊपर इसे कोट करते जाएं। स्पून की मदद से मैं इसे चॉकलेट में डिप करती जा रही हूँ और बस फिर इसे निकालती जा रही हूँ। जितने भी मैं बॉल्स तैयार करना चाह रही हूँ कर सकती हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, डेकोरेशन आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप जितने मर्जी सिरप से इसको आप डेकोरेट करें। 30 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो कोटिंग है वो इसके ऊपर फिक्स हो जाए और ये सेट हो जाए। तो लीजिए जनाब बॉल्स तैयार हैं। आप इनको जैसे मर्जी आप डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इसे घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल किया था तो मैंने इस पर फर्दर कोई भी डेकोरेशन नहीं की थी। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको बना के आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं।
तो लीजिए जनाब, रेसिपी तैयार है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।